हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 करवाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको दे रखा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, अंतर -10 हो और योग 0 हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में वह संख्याएं आती है जो ऋणात्मक हो, जैसे -1, -2, -3 और 0 भी, और धनात्मक भी आती है जैसे 1, 2, 3। ये सारी संख्याएं यानी ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों ही हो तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए योग नंबर 1 आपको दे रखा -7 और योग। तो सबसे पहले आप मध्य में लिख दीजिए प्लस का निशान। योग कह रहा है तो आपको जोड़ तो करना ही पड़ेगा। तो आप किस किस का जोड़ करें ताकि आपका मान -7 आ जाए। तो आप कर लो, एक तो -10 ले लो और एक ले लो आप 3 ले लो, वो भी किसका? प्लस का। तो आपका जो अंतर है, जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा योग -7। ठीक है। आपका उत्तर यहाँ अलग भी हो सकता है, किसी का माइनस अलग आ सकता है या प्लस में कुछ संख्याएं अलग आ सकती है। ठीक है। आगे देखिए बी नंबर में बी नंबर में देखोगे तो अंतर दे रखा है, माइनस लगा दो। -10 करना है तो क्या करें कि -10 आ जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक तो ले लो -6 और एक ले लो +4, ताकि ये माइनस बन जाए यहाँ पे। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा -10। ठीक है। अब आगे देखो योग। योग में तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। एक माइनस का कोई 3 ले लो, एक प्लस का 3 ले लो, 0 आ जाएगा। या माइनस का 2, प्लस का 2 ले लो। एक जैसी संख्या लेनी है, एक माइनस की और एक प्लस की, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पूर्णांक पूछे तो 2 पूर्णांक कौन कौन से हो गए? एक -10 और एक हो जाएगा +3। और दूसरे में कह रहा है तो -6 और +4। तीसरे में -3 और +3। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2 का 1। प्रश्न नंबर 2 का 1 देखिए, आपका है ए नंबर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो? 8 हो। आपको अंतर दे रहा है ना, तो सबसे पहले बिना देखे आप लगा दो माइनस का निशान। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको अंतर निकालना है। तो -2 में से आप घटाव करते हैं, यदि -10 का, तो कितना आएगा? आप कहोगे -2 में से घटाएंगे तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है। 8 से ही दिख रहा है ना? हाँ जी, 8 से ही से बना देता हूँ, ये देखो 8। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -10। ये आ जाएगा इसका उत्तर। अब इसी प्रकार दूसरा बी नंबर देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग 5 हो। योग कितना आना चाहिए? 5। एक तो लेना है आपको धनात्मक पूर्णांक और एक लेना है आपको ऋणात्मक पूर्णांक। तो 5 बनाने के लिए मैं एक धनात्मक ले लेता हूँ, एक ऋणात्मक ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे -6 है एक, और एक मान लेता हूँ कि +1 है मेरे पास। ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक। इनको करूँगा तो कितना आएगा? आप कहोगे -5 आएगा। बिल्कुल आएगा ना? आप कहोगे हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल आएगा। तो देखो अब तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो -6 और एक हो जाएगा +1। ठीक है। आपको इस प्रकार से सोचनी है, रटनी नहीं है, सोचनी है। ठीक है। सी नंबर देखिए, सी नंबर कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। ये भी क्या है? अंतर में है। तो सबसे पहले एक माइनस का निशान लगाओ बीच में। ठीक है। ये -3 मेरे से लिख गए यहाँ पे,
लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले अंतर है तो माइनस लगाओ। ठीक, लगा दिया। अब सोचो कि ऐसा क्या करूं, एक ऋणात्मक लेना है एक धनात्मक लेना है, तो ऐसा सोचो कि -3 आना चाहिए। तो उसके लिए आप सोचोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। सोच ली? ठीक है, तो अब देखो एक तो मैं ले लेता हूँ -1, ये कैसा है? आप कहोगे सर ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक भी तो लेना है, ये ले लो धनात्मक। ठीक है, तो -1 तो -1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो उत्तर कितना आ जाएगा -3। लेकिन हमारा एक्चुअल में उत्तर क्या हो जाएगा, +2 और एक -1, ये हमारी उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझोगे कैसे, इस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करने से सीख जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये छोटे से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।